हाय, आई एम रोशन साइन। आज मैं बात करूंगा माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के इरप्शन यानी विस्फोट के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरे इतिहास में माउंट वेसुवियस के विस्फोटों की कुल संख्या अनगिनत है, क्योंकि यह ज्वालामुखी कई हजार सालों से सक्रिय है, जिसमें सबसे डेडलीस्ट विस्फोट 79 एडी में हुआ था, जो इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। इसने 1, 2 या 100 लोगों को नहीं मारा, बल्कि पूरा का पूरा 2 शहर ही निकल लिया था। हुआ यह था कि 79 एडी तक आते आते माउंट वेसुवियस के आसपास रोम के 2 समृद्ध शहर पोम्पेई और हरक्यूलिनियम के साथ साथ कई छोटी बड़ी बस्तियां बस चुकी थी। बट आप सोच रहे होंगे कि शायद इन लोगों को माउंट वेसुवियस के एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में नहीं मालूम था, पर वास्तव में वो ज्वालामुखी के अस्तित्व और इसमें कभी कभार होने वाले विस्फोट से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। बट फिर भी ये लोग यहाँ पे बस गए, क्योंकि लगभग 1800 वर्षों में इसका विस्फोट नहीं हुआ था। और विस्फोट से कुछ दिन पहले इस जगह पे अजीब घटनाएं घटी। इस क्षेत्र में राख की बारिश हुए, कुएं तक का पानी सूख गया और इस जगह पे कंपन भी महसूस होने लगा था। लेकिन यहाँ पे रह रहे लोगों ने इन सब घटनाओं को सीरियसली नहीं लिया और 24 अगस्त 79 एडी की दोपहर 1 बजे के आसपास माउंट वेसुवियस में जोरदार विस्फोट हुआ और उस टाइम पे राख और गैस के साथ साथ पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़ों का एक विशाल भंडार आसमान में नजर आ रहा था, जो 20 मील से अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया था। यानी सारा मलबा उस टाइम पे स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया था और काले बादल की वजह से शहर जल्दी अंधेरे में डूब गया, क्योंकि पिघली हुई चट्टान, झावा और गर्म राख आसमान से लगातार गिर रही थी। साथ ही आपको जानकर के हैरानी होगी कि विस्फोट इतना भयानक था कि इसे पर सेकंड 1.5 मिलियन टन यानी कि 2.5 लाख हाथी के बराबर पत्थर और राख ज्वालामुखी से निकल रहे थे। अब जरा सोचो, ये मलबा जितने ही समय के लिए गिरा होगा, उतने ही समय में ये पूरे शहर के बिल्डिंग्स के साथ साथ इंसानों को कुचल करके रख दिया होगा, क्योंकि हर सेकंड 1.5 मिलियन टन मलबे बारिश की तरह बरसना कोई आम बात नहीं, जिसमें कई लोग तो बस भयानक चोट और ऊपर से गिर रहे मलबे के नीचे दब करके ही मर गए और ना के बराबर लोग ही यहाँ से भाग करके दूसरी जगह जा पाए। ज्यादातर लोग छुपना सही समझे और इसके 17 घंटे बाद जो लोग वहां बच गए थे, उनका सामना पायरोक्लास्टिक प्रवाह यानी कि गैस, राख और चट्टान के टुकड़े के तेज गति से चलने वाले अति गर्म हवा से होना था, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की रफ्तार से बह रही थी। और ये गर्म हवाएं अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को जला करके रख दिया। यानी वहां पे मौजूद अधिकांश लोग लावा के आने से पहले इस हवा का शिकार हो गए थे, क्योंकि ये हवाएं तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक गर्म हो चुकी थी, जो सांस के द्वारा लोगों के अंदर जाकर फेफड़ों को मानो जला करके रख दिया हो। साथ ही ये ऊपर के उत्तकों को भी जला रहा था, यानी कि लोगों को भयानक जलन एक साथ अंदर और बाहर दोनों से हो रहा था, जिससे लोगों की मृत्यु तुरंत हो रही थी। और उसी टाइम पे आसमान से गिर रहे पत्थर और राख के नीचे 10 मीटर की गहराई तक मलबे में दबते चले जा रहे थे। देखो, जहां तक मुझे लगता है कई ऐसी भयानक घटनाएं उन लोगों के साथ सेम टाइम पे एक बार में घट रही थी, जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। खैर, दबे रहने के कारण ही सैकड़ों वर्षों तक उनकी बॉडी विस्तृत रूप से संरक्षित रही। एक अनुमान के मुताबिक उस टाइम पे 20,000 से 30,000 लोग मारे गए थे। अब कुछ फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। माउंट वेसुवियस के विस्फोट के दौरान निकलने वाली तापीय ऊर्जा हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए परमाणु बम के लगभग 1 लाख गुना ज्यादा अधिक था। सेकंड, माउंट वेसुवियस अकेला खड़ा नहीं, इसमें 2 पर्वत सम्मिलित है, लेकिन मुख्य शिखर को वेसुवियस ही कहा जाता है। नंबर 3, यहाँ पे 1500 लोगों के अवशेष अभी तक निकाले जा चुके हैं। नंबर 4, 79 एडी के बाद ये लगातार एक्टिव है, जिसमें कई बार विस्फोट हो चुका है, जैसे 18वीं सदी में 6 बार, 19वीं सदी में 8 बार और 20वीं सदी में 3 बार ये विस्फोट हो चुका है। और आखिरी बार 1944 में विस्फोट हुआ। एंड लास्ट, अभी भी एक्टिव होने के बावजूद लाखों लोग इसके आसपास अभी भी बसे हुए हैं। एंड हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।